दुनिया का सबसे गहरा राज समंदर है। हम अंतरिक्ष में मीलों दूर जा चुके हैं, लेकिन अपने ही ग्रह के महासागरों के बारे में हम आज भी बहुत कम जानते हैं। समंदर जो ऊपर से शांत दिखता है, लेकिन अपनी गहराइयों में ऐसी भयानक कहानियां और राज छिपाए बैठा है जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए, अगर आप एक लोहे के बक्से में बंद हों और आपको समंदर के ठंडे पानी में 100 फीट नीचे फेंक दिया जाए। चारों तरफ घुप अंधेरा हो, तापमान 0 डिग्री के करीब हो और आपके साथ मौजूद बाकी सभी लोग मारे जा चुके हों। ऐसी स्थिति में एक इंसान कितनी देर जिंदा रह सकता है? 5 मिनट, 10 मिनट या शायद आधा घंटा? लेकिन आज मैं आपको जिस शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसने मौत की आंखों में आंखें डालकर पूरे 60 घंटे यानी 3 दिन और 3 रातें समंदर की तलहटी में गुजारी। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि एक हकीकत है, एक ऐसा चमत्कार जिसने मेडिकल साइंस और गोताखोरी के सारे नियमों को तोड़कर रख दिया। ये कहानी है नाइजीरिया के रहने वाले 29 साल के रसोइये हैरिसन ओकेन की। कहानी की शुरुआत होती है 26 मई 2013 की उस काली सुबह से। अटलांटिक महासागर में नाइजीरिया के तट से करीब 20 मील दूर 3 टगबोट्स एक बड़े ऑयल टैंकर को खींचने का काम कर रही थीं। इन्हीं में से एक जहाज था जैक्सन 4। यह कोई बहुत बड़ा जहाज नहीं था, लेकिन काफी मजबूत था। इस जहाज पर कुल 12 क्रू मेंबर्स सवार थे। सबका काम बटा हुआ था और सब अपनी ड्यूटी खत्म करके सोने की तैयारी कर रहे थे। सुबह के करीब 4:30 बज रहे थे। समंदर में काफी हलचल थी, लेकिन ये इन नाविकों के लिए कोई नई बात नहीं थी। जहाज के ज्यादातर लोग अपने केबिन में जाकर सो चुके थे और उन्होंने अपने दरवाजे अंदर से लॉक कर लिए थे, जैसा कि सुरक्षा के लिहाज से किया जाता है। लेकिन हैरिसन, जो जहाज का कुक था, उस वक्त सोया नहीं था। वो सुबह जल्दी उठ गया था और उस समय टॉयलेट में था। उसे क्या पता था कि यही एक छोटी सी बात उसकी जान बचाने वाली है। अचानक सब कुछ बदल गया। समंदर में एक दैत्याकार लहर उठी। यह एक रोग वेव थी जो बिना किसी चेतावनी के आती है। लहर ने जैक्सन 4 को एक खिलौने की तरह उठा लिया और उसे पूरी ताकत से पलट दिया। झटका इतना जोरदार था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लोहे के गार्डर मुड़ने की आवाजें, टूटते हुए कांच और पानी का भयानक शोर। जहाज, जो कुछ पल पहले पानी पर तैर रहा था, अब उल्टा होकर तेजी से नीचे समंदर की गहराई में जा रहा था। हैरिसन बाथरूम में था। जैसे ही जहाज पलटा, वो अपनी जगह से उखड़ गया और दीवारों से टकराने लगा। पानी का प्रेशर किसी बम के फटने जैसा था। वो किसी तरह बाथरूम से बाहर निकला, लेकिन अंधेरे गलियारों में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पानी का बहाव उसे एक केबिन से दूसरे केबिन में ऐसे पटक रहा था जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते हैं। कुछ ही मिनटों के अंदर 30 मीटर लंबा वो जहाज अटलांटिक महासागर की तलहटी में यानी 100 फीट नीचे जाकर कीचड़ में धंस गया। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था और अंधेरा, ऐसा अंधेरा जहां आप अपने हाथ को भी नहीं देख सकते। हैरिसन जिंदा तो था, लेकिन वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसने महसूस किया कि वो जहाज के एक ऑफिसर्स टॉयलेट में फंस गया है। किस्मत से जब जहाज पलटा और डूबा, तो उस कमरे में हवा का एक बुलबुला, जिसे एयर पॉकेट कहते हैं, कैद हो गया था। पानी कमरे में भर चुका था, लेकिन छत के पास, जो अब जहाज पलटने के कारण फर्श बन चुका था, करीब 4 फीट की जगह में हवा बची थी। हैरिसन का पूरा शरीर बर्फीले पानी में डूबा हुआ था। सिर्फ उसका सिर और कंधे उस हवा वाली जगह में थे। शुरुआती कुछ घंटे सबसे भयानक थे। हैरिसन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। वो जोर जोर से अपने साथियों का नाम पुकार रहा था, मदद करो, क्या कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ पानी के बुलबुलों की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि वो अकेला है। उसके बाकी 11 साथी, जो अपने कमरों में लॉक थे, वे जहाज के साथ ही हमेशा के लिए सो चुके थे। अब शुरू हुआ असली इम्तिहान। हैरिसन सिर्फ अपने अंडरवियर में था। पानी का तापमान बहुत कम था और इतनी ठंड में हाइपोथर्मिया से इंसान की मौत कुछ ही घंटों में हो सकती है। अपने शरीर को पानी से थोड़ा बाहर रखने के लिए उसने अंधेरे में टटोलते हुए एक गद्दे मैट्रेस को ढूंढा और उसे पानी के ऊपर तैराकर उस पर चढ़ गया। लेकिन डर सिर्फ ठंड का नहीं था, डर उस चीज का था जो पानी के अंदर मौजूद थी। समय बीतता गया। एक दिन निकल गया। हैरिसन को भूख और प्यास सताने लगी। खारा पानी पीने की वजह से उसकी जीभ छिलने लगी थी। लेकिन सबसे खौफनाक अनुभव तब शुरू हुआ जब उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। जहाज के अंदर शार्क और बड़ी मछलियां घुसाई थीं। वे लाशों की तलाश में थीं। हैरिसन उस छोटे से टॉयलेट में सिकुड़ कर बैठा था और वो सुन सकता था कि दीवार के उस पार मछलियां चीजों को काट रही हैं और टकरा रही हैं। वो जानता था कि अगर उसने थोड़ी सी भी हलचल की या अगर खून की एक बूंद भी पानी में गिरी तो वो जिंदा नहीं बचेगा। वो इतना डरा हुआ था कि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बस भगवान को याद करने लगा। उसने बाइबल की आयतें पढ़नी शुरू कर दी।
उसे लगा कि यह उसकी कब्र है और वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ सतह पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका था, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कोई जिंदा होगा। आमतौर पर जब कोई जहाज इतनी गहराई में डूबता है तो किसी के बचने की संभावना ना के बराबर होती है। गोताखोरों की एक टीम DCN डाइविंग को बुलाया गया था। उनका काम किसी को बचाना नहीं था, उनका काम था शवों को बाहर निकालना, ताकि उनके परिवार वाले उनका अंतिम संस्कार कर सकें। घटना के करीब 60 घंटे बाद यानी 2.5 दिन गुजरने के बाद गोताखोर नीचे पहुंचे। हैरिसन, जो अब लगभग बेहोशी की हालत में था, उसे एक आवाज सुनाई दी। पानी के अंदर आवाजें बहुत तेजी से गूंजती हैं, ठक ठक ठक। पहले उसे लगा कि ये शायद शार्क है जो जहाज से टकरा रही है, लेकिन फिर उसने देखा कि अंधेरे पानी में एक रोशनी थिरक रही है। ये एक टॉर्च की रोशनी थी। हैरिसन के अंदर उम्मीद की एक आखिरी किरण जगी। उसने अपनी बची खुची ताकत जुटाई और पानी में हाथ मारा ताकि गोताखोर का ध्यान उसकी तरफ जाए, लेकिन गोताखोर उसे देख नहीं पाया और आगे बढ़ गया। हैरिसन को लगा कि वो मौका चूक गया है। उसने हिम्मत करके पानी के अंदर डुबकी लगाई और गलियारे की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी वहां से एक गोताखोर गुजरा। गोताखोर को लगा कि उसे एक लाश दिखी है। वह उस हाथ को पकड़कर चेक करने वाला था, लेकिन तभी वो हाथ कस गया। हैरिसन ने गोताखोर का हाथ जोर से पकड़ लिया। जरा उस गोताखोर की हालत के बारे में सोचिए। वो अंधेरे में 100 फीट नीचे लाशों के बीच तैर रहा है और अचानक एक हाथ उसे जकड़ लेता है। गोताखोर की चीख निकल गई। वह बुरी तरह घबरा गया और पीछे हटा, लेकिन जब उसने अपनी लाइट उस हाथ पर मारी तो देखा कि वो हिल रहा है। फिर उसे एक चेहरा दिखाई दिया, हैरिसन का चेहरा, जो डर और उम्मीद से उसे घूर रहा था। गोताखोर ने तुरंत सरफेस पर अपनी टीम को रेडियो पर मैसेज दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, लीडर, मुझे एक जिंदा आदमी मिला है। मैं दोहराता हूं, मुझे एक जिंदा आदमी मिला है। ऊपर बैठी टीम को यकीन ही नहीं हुआ। 60 घंटे बाद ये नामुमकिन था, लेकिन ये सच था। हैरिसन ओकेन जिंदा था। वह रो रहा था, लेकिन उसके आंसू समंदर के पानी में मिल गए थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हैरिसन को मिला तो लिया गया था, लेकिन उसे बाहर निकालना मौत से भी ज्यादा मुश्किल था। आप किसी इंसान को सीधे 100 फीट की गहराई से ऊपर नहीं ला सकते। पानी के दबाव की वजह से हैरिसन के शरीर में नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बन चुके थे। अगर उसे तुरंत ऊपर लाया जाता तो उसका खून खौलने लगता और उसका दिल फट सकता था। इसे मेडिकल भाषा में द बेंड्स कहते हैं। उसे बचाने के लिए गोताखोरों ने उसे एक स्पेशल डाइविंग हेलमेट पहनाया। उसे गर्म पानी दिया गया ताकि उसका शरीर का तापमान बढ़े। फिर उसे धीरे धीरे एक डाइविंग बेल में शिफ्ट किया गया। जब हैरिसन को सतह पर लाया गया तो उसे सीधे बाहर की हवा में नहीं आने दिया गया। उसे एक डीकम्प्रेशन चेंबर में रखा गया। यह एक लोहे का कमरे जैसा होता है जहां दबाव को धीरे धीरे कम किया जाता है। उसे वहां 2 दिन और बिताने पड़े, यानी कुल मिलाकर वो 5 दिनों तक उस लोहे की कैद में रहा। जब वो पूरी तरह बाहर आया तो उसे पता चला कि वो अकेला है जो बच पाया है। उसके 11 साथी, जिनके साथ वो हंसी मजाक करता था, अब इस दुनिया में नहीं थे। ये जानकर हैरिसन टूट गया। इस घटना ने हैरिसन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसे कई सालों तक बुरे सपने आते रहे। उसे हर रात लगता था कि उसका बिस्तर डूब रहा है और वो पानी में गिर रहा है। उसने कसम खाई कि वो दोबारा कभी समंदर की नौकरी नहीं करेगा। आज वो जमीन पर एक सुरक्षित नौकरी करता है, लेकिन समंदर की वो 60 घंटे की यादें आज भी उसके जहन में ताजा हैं। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि इतनी गहराई में, इतनी ठंड में और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर के बीच किसी का बचना नामुमकिन है। वहां ऑक्सीजन खत्म हो जानी चाहिए थी या उसे हाइपोथर्मिया हो जाना चाहिए था, लेकिन हैरिसन ओकेन ने मौत को मात दी। इसे आप क्या कहेंगे? क्या ये सिर्फ किस्मत थी? क्या ये इंसान की जीने की इच्छा शक्ति थी? या फिर ये भगवान का कोई चमत्कार था जिसने उसे उस काल कोठरी में सुरक्षित रखा? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। अगर आपको ये रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम अपने चैनल पर ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं की गहराइयों में गोता लगाते हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ इस सफर में जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और याद रखें, कभी कभी हकीकत कहानियों से भी ज्यादा अजीब होती है। धन्यवाद।